नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। आज हम यहाँ पर दृश्य 8वां 9वां देखने वाले हैं। हम दृश्य 8वां में मजदूर और डॉक्टर में किस विषय पर बातचीत चल रही है या बातचीत जारी है यह देखेंगे। तो ध्यान दीजिए छात्रों। मजदूर: डॉक्टर साहब, कल रात से मेरी आंखों में जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर: आप काम कहाँ करते हैं? मजदूर: यही पास में फैक्ट्री बन रही है, उसी में मैं मजदूर हूँ। आगे: डॉक्टर: आपको धूप और धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है, आप बाहर धूप में जाते समय चश्मा नहीं लगाते। मजदूर: मैं एक मजदूर हूँ डॉक्टर साहब, मैं चश्मा कहाँ से लगाऊं? डॉक्टर साहब: ये दवाइयाँ खरीद लेना और पूरी बाह के मोटे कपड़े और चश्मा पहनकर बाहर निकलना। मजदूर: डॉक्टर साहब, मैं मजदूर हूँ, बाहर निकलकर काम तो करना ही पड़ेगा, और यह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? प्रश्नार्थक चिन्ह। डॉक्टर: देखिए, अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। देखो, इस दृश्य 8वां में यहाँ पर जो सामान्य आदमी है, जो सामान्य मनुष्य है, इनकी जो मजबूरी है या इनकी आर्थिक परिस्थिति की वजह से जो हालत है, वह यहाँ पर इस दृश्य के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि एक सामान्य आदमी अगर बीमार भी है तो उसे क्या होता है कि काम करना पड़ता है। ऐसा यहाँ पर इस 8वें दृश्य के माध्यम से उन्होंने एक अलग ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। दृश्य 9वां में उन्होंने किस विषय पर बातचीत की है या कौन सा विषय यहाँ पर है, यह हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा छात्रों। आदमी 1: अरे, सब भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया? आदमी 2: ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है। आगे प्रश्नार्थक चिन्ह है। हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहाँ तक पहुँचे हैं, तुम आगे मत जाना। महिला: मेरा घर है वहाँ पर, मुझे अपने घर जाना है। आदमी 3: क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? प्रश्नार्थक चिन्ह। खेत खलियान सब डूब चुके हैं और कुछ भी नहीं बचा वह वहाँ पर। आगे महिला: पर मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। आदमी 2: अरे आगे मत जा, अरे कोई रोको इसे। रिपोर्टर: जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के इस जिले में बादल फटने की वजह से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। महिला: मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाने दो, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। औरत दहाड़े मार मार कर रोती है। देखो, यहाँ पर दृश्य 9वां के माध्यम से उन्होंने जो बादल फटने की वजह से आई हुई बाढ़ है, उस बाढ़ की वजह से जो खेत खलियानों का और घरों का जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान के बारे में यहाँ पर इस 9वें दृश्य के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि जो प्रलय मचा हुआ है पानी का, उस पानी की वजह से किस तरह से नुकसान हो रहा है या पानी कहाँ कहाँ तक फैल गया है, यह इस 9वें दृश्य में कैलाश जी ने बताने का प्रयास किया है। आगे सूत्रधार: मौसम के बदलने का लाखों लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम का बदलता चक्र, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात, कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी सूखा, पिघलते हुए ग्लेशियर, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर पड़ता है हम सबकी ज़िंदगी पर। पोल्यूशन बढ़ रहा है, जल, ज़मीन और जंगल लगातार दूषित होते जा रहे हैं। खेती की ज़मीन खत्म हो रही है,
और सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हम ही हैं। देखो यहाँ पर जो भी ऊपर कहा है कि कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी अकाल है, कभी तो ऊपर के 90 दृश्य में बताया है उसी तरह कभी बाढ़ है तो कभी सूखा पड़ा है। इसमें क्या है कि जो जनसामान्यों का जीवन है वह क्या हो जाता है कि उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं और वह कहते हैं कि इन सब की जिम्मेदार हम ही तो है। जिस तरह से सब्जियों में केमिकल है उसी की वजह से लोग क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, इसके भी जिम्मेदार हम ही हैं। आगे क्या कहा है उन्होंने, देखते हैं। हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, नतीजा देखो, मौसम अपना असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और समुद्र किनारे के इलाकों में हर जगह मौसम अपना असर दिखा रहा है। अमीर ताकतवर आदमी प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहे हैं। मरता कौन है? किसान, गरीब, आदिवासी, साधन विहीन आदमी जिसके पास पैसा नहीं है। कभी सूखे से मरता है, कभी बाढ़ से मरता है, तो कभी कर्ज में डूबकर मर जाता है। देखो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो बड़े आदमी और जो अमीर लोग हैं या जिसके पास पैसा है उन लोगों का कोई कुछ नहीं होता या कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मरते कौन है कि जो गरीब है, किसान है, जो आदिवासी है और साधन विहीन है, जिनके पास पैसे कम है या पैसे नहीं है, ऐसे ही लोग इसमें मर जाते हैं। कभी सूखे से मरते हैं तो कभी बाढ़ आने से मरते हैं तो कभी कर्ज में डूबकर मर जाते हैं। तो ऐसी जो सामान्य मनुष्य की स्थिति है यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाने का उस स्थिति को प्रयास किया है। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। प्रकृति के समीकरण बिगड़ने से पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला केमिकल नदियों का पानी दूषित कर रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ रही है। ओजोन परत पर भी असर पड़ रहा है। शहरों में वाहनों की बेइंतहा तादाद भी बढ़ा दी है। नतीजा, जहरीले गैस हमारे सेहत को भी बर्बाद कर रहे हैं। देखो यहाँ पर उनका कहने का यह तात्पर्य है कि जिस तरह से कारखानों से निकलने वाला जो केमिकल नदियों में छोड़ा है उसी वजह से पानी दूषित हो रहा है और जंगलें कारखानदारी बढ़ गई है या फैक्ट्रियाँ बढ़ी है, इसीलिए जंगल खत्म हो गए हैं। और आगे उन्होंने ओजोन के परत को भी धोखा है, उसमें छेद हो रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा है। और जो शहरों में बढ़ती हुई वाहनों की बेइंतहा जो तादाद है उससे हमारे सेहत को क्या है कि धोखा है या हमारी सेहत बर्बाद हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहने का प्रयास किया है। और इसके भी जिम्मेदार हम ही हैं, ऐसा कैलाश जी कहते हैं। आगे का जो हमारा नाटक है हम अगले तासिका के माध्यम से देखेंगे, लेकिन जाते जाते एक बात बता देते हैं कि इन्होंने जो कुल मिलाकर हमने 9 दृश्य देखे हैं, इन्हीं 9 दृश्यों के माध्यम से जो सामान्य आदमी है उनकी कौन कौन सी व्यथाएं होती है या वह किस तरह से मजबूर होते हैं, किन्हीं परिस्थितियों से, ऐसी परिस्थितियों को उजागर करने का और सामने लाने का जो प्रयास किया है वह एक अलग ढंग से, अलग मोड़ लेकर या अलग मोड़ देकर उन्होंने इसका अलग से चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। तो आगे की पाठ हम कल की तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।